नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जिन्नात की खुराक क्या है, जिन्नात क्या खाते हैं, तो उनकी कितनी किस्में हैं और जिन्नात की किस्में कितनी हैं, जिन्नात की खुराक क्या है। तो मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह करीम ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए तख्लीक फरमाया। वो एक अलहदा बात है कि जिन और इंसान खालिक़ कायनात की इबादत से जो है वो दूर चले गए, किनारा कशी कर गए और इबादत नहीं करते, वो एक अलहदा ऑप्शन है। अच्छा, हमें जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और रियाज़त हमेशा हमा वक्त हर टाइम करनी चाहिए, उसका ज़िक्र व अज़कार करना चाहिए। लेकिन आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि जिन्नात की खुराक क्या है और जिन्नात क्या खाते हैं। मुहद्दिसीन और मुफक्किरीन इसके मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि जिन्नात की दो किस्में हैं। एक तो वो हैं कि जिनकी न शादी होती है, न खाते हैं, न पीते हैं, न बच्चे जनते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं करते। तो दूसरी किस्म जो है वो ये है कि जो खाते भी हैं, पीते भी हैं, जिनकी शादी भी होती है, जिनके बच्चे भी पैदा होते हैं, लेकिन उनकी खुराक क्या है। उलमा व मुफक्किरीन व मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि उनकी खुराक जो है वो हड्डियाँ होती हैं और गोबर और लीद वगैरह जो है उन जिन्नात की खुराक होती है। तो इसीलिए हदीस मुबारका में भी ये बात मौजूद है कि गोबर और हड्डी और पक्की ईंट वगैरह से पैखाना करने के बाद अस्तंजा ना किया जाए, क्योंकि ये जिन्नात की खुराक है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक खुदा हाफिज़।